अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी पे खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे वियर्ड फूड्स के बारे में। अब दोस्तों खाना तो दुनिया का हर शख्स रोजाना खाता है ताकि वो जिंदा रह सके। वैसे तो दुनिया में बहुत सी हॉबीज हैं, लेकिन कुछ लोगों की हॉबी अच्छे से अच्छा खाना खाना होती है। इसीलिए दुनिया के कामयाब बिजनेसेस में फूड चेन्स का भी बिजनेस है। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में अपनी रवायात के हिसाब से मुख्तलिफ अकसाम के खाने तैयार किए जाते हैं। एक मुसलमान होने के नाते हम हमेशा ही हलाल खाना पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया में मुसलमानों के अलावा और भी बेशुमार कौमें आबाद हैं जो अक्सर ऐसे खाने खाते नजर आती हैं कि जिन्हें देखकर शायद हम खाना खाना ही छोड़ दें। कुछ ऐसे ही अजीब किस्म के खानों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे जो आप कभी भी खाना तो दूर की बात शायद देखना भी पसंद न करें। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को खाना खाते हुए मत देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लाते रहते हैं। नंबर 8, स्नेल्स। दोस्तों स्नेल्स को उर्दू में घुंगा कहा जाता है और ये दुनिया भर में बहुत सी जगहों पर खाए जाते हैं, लेकिन मराकश और फ्रांस में खास तौर पर मकबूल हैं। मराकश में ये सर्दियों का एक बेहतरीन स्ट्रीट फूड है और उसकी वजह ये है कि ये गर्म होते हैं और सर्दियों में कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाते हैं। इन्हें मसालेदार शोरबे में पकाया जाता है, जबकि फ्रांस में इन्हें इनके खोलों से निकालकर लहसुन के पेस्ट या चिकन के साथ मिलाकर पकाया जाता है और फिर स्नेल्स के खोल में डालकर मक्खन और चटनी के साथ पेश किया जाता है। दोस्तों ये स्नेल्स अपनी खुराक मट्टी में मौजूद कीड़ों से हासिल करते हैं और शायद यही वजह है कि इनके खाने वालों की राय है कि ये काफी साल्टी होते हैं और साथ ही क्रिस्पी भी। नंबर 7, ब्लूट। दोस्तों ब्लूट एक फर्टिलाइज्ड अंडे की डिश का नाम है जिसे उबालकर खोल से खाया जाता है। ये आमतौर पर जनूबी चीन और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक, खास तौर पर फिलिपाइन, कंबोडिया और वियतनाम में स्ट्रीट फूड के तौर पर फरोख्त किया जाता है। लफ्ज बलूट की ये इस्तिलाह फिलिपाइनी जुबान से आई है। इस डिश में अंडे को उबाला जाता है जिसके अंदर एक जिंदा जानदार मौजूद होता है। मुसलमान इसको खाना हराम समझते हैं। इस डिश के लिए ज्यादातर बतख के अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। फिलिपिनोज बलूट को दिमाग के लिए काफी अच्छा समझते हैं, इसीलिए वहाँ वालिदैन अक्सर एग्जाम्स के दिनों में बच्चों को बलूट खिलाते नजर आते हैं। नंबर 6, स्टारगेजी पाई। दोस्तों ज्यादातर लोग दुनिया में सर्दियों के अंदर मछली खाना पसंद करते हैं और उसकी वजह यह है कि मछली एक गर्म खुराक है और मछली खाकर सर्दी का डटकर मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन हम जब भी मछली खरीदने या खाने जाते हैं तो खास तौर पर मछली की दुम और सर फेंक दी जाती है और उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन आइए आपको आज एक ऐसी डिश से मिलाते हैं जिसमें खास तौर पर दुम और सर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये डिश बर्तानिया के इलाके कार्नवेल से शुरू हुई। ये देखने में एक पिज्जा की तरह नजर आती है, लेकिन इसकी खास बात इस डिश में मौजूद मछलियों की दुम और सर हैं, जो इसको हमारी लिस्ट में शामिल करते हैं। इसमें पेस्ट्री, आलू और मछली का इस्तेमाल किया जाता है। इन मछलियों के बगैर ये डिश अधूरी समझी जाती है। बर्तानिया में इस डिश को बहुत शौक से खाया जाता है और मुख्तलिफ डिजाइन्स में ये डिश रेस्टोरेंट्स पर दस्तयाब है। ये डिश बर्तानिया के पुराने खानों में से एक है। दोस्तों क्या आपने कभी मछली की दुम या सर लेकर कोई नई डिश बनाने की कोशिश की है? अगर की है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 5, कोबरा सूप। दोस्तों सांप का सूप चाइना, ताइवान और मशरकी एशिया के दीगर हिस्सों में बहुत मकबूल है। ये डिश तकरीबन 2000 साल पुरानी है, जिसे लोग आज भी बेहद पसंद करते हैं। इस सूप के अंदर सांप के गोश्त के टुकड़े और इसकी यखनी पीने वाले को पेश की जाती है। खाने में इसका जायका मीठा होता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पत्ते और शुगर मिलाई जाती है। चाइना और हांगकांग में इस डिश को सर्दियों की खास सौगात समझा जाता है और जिस्म को गर्म रखने के लिए लोग इसका बेहद इस्तेमाल करते हैं। ये डिश दुनिया में सिर्फ चंद रेस्टोरेंट्स पर मौजूद है, क्योंकि किसी भी सूप बनाने वाले शख्स की गफलत की वजह से ये सूप पीने वालों की जान भी ले सकती है, क्योंकि सांपों के अंदर इतना जहर मौजूद होता है कि वो किसी भी इंसान की मौत की वजह बन सकता है। इसीलिए सिर्फ गवर्नमेंट से इशू करदा लाइसेंस रखने वाले रेस्टोरेंट्स ही इसे फरोख्त कर सकते हैं। चाइना और हांगकांग में अक्सर रेडी बानों को भी गैर कानूनी तौर पर यह सूप फरोख्त करते देखा जा सकता है। नंबर 4, चिलीज। दोस्तों आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और हरी मिर्चें सलाद की तरह ऐसे खा रहे होते हैं जैसे कोई कड़वी चीज नहीं। लोग अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी मिर्चें खाते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। इसी चीज को देखते हुए मिर्चें खाने के बहुत से मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें बहुत से लोग शिरकत करते रहते हैं। इस मुकाबले में मुख्तलिफ लेवल की मिर्चें खानी होती हैं और लेवल बढ़ने के साथ साथ खिलाड़ी गेम से दस्तबरदार होते रहते हैं और आखिर में रहने वाला ही इस गेम का विनर करार दिया जाता है। दोस्तों मिर्चों की गरमाइश को SHU
स्केल के अंदर मेजर किया जाता है। आमतौर पर घरों में इस्तेमाल की जाने वाली मिर्च का स्केल 500 से 1000 SHU होता है, लेकिन दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा लगने वाली मिर्च का नाम कैरोलिना रीपर है, जिसकी SHU वैल्यू 2 मिलियन है और अगर इसे कोई आम शख्स खा ले तो उसकी फौरन मौत वाक़या हो सकती है। नंबर 3, सिल्क वॉर्म्स। दोस्तों, रेशम के कीड़े से रेशम बनाने का तो आपने सुना होगा, लेकिन आपने ये पहली दफा सुना होगा कि इस कीड़े को जनूब मशरकी एशिया में एक डिश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। खासकर मलेशिया के लोग इस खाने को बेहद पसंद करते हैं। इन सिल्क वॉर्म्स को लोग या तो उबाल कर या रोस्ट करके या अक्सर बिना पकाए भी खाना पसंद करते हैं। ये डिश ज्यादातर गलियों में छोटे टीलों पर मिलती है। हर मुल्क में इस डिश का अपना नाम है, जैसा कि कोरिया में इसको बंदगी कहा जाता है, जबकि चाइना और मलेशिया में इसके अपने अपने नाम है। कुछ लोग या तो इसका सूप बनाकर पीते हैं और कुछ लोग अक्सर इसको रोजाना की बेस पे भी खाते हैं। नंबर 2, पिग ब्लड केक। दोस्तों, आज की अजीबोगरीब फूड्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पर पिग ब्लड केक आता है। इस डिश का दूसरा नाम ब्लैक केक भी है। इस डिश को पोर्क ब्लड और चावलों से तैयार किया जाता है और इसके ऊपर पेंट पाउडर लगाकर चटनी के साथ खाने वाले को पेश किया जाता है। ताइवान के अंदर देखने में आइसक्रीम की तरह देखने वाली ये डिश बहुत मकबूल है। जैसे हम लोग पापड़ या निम्को खाते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग पोर्क के खून से बना ये ब्लैक केक खाते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया और हलाल और हराम की तमीज सिखाई। इसीलिए हम मुसलमान सिर्फ हलाल और साफ सुथरी चीजें खाते हैं। नंबर 1, शिराको। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर जापान की मशहूर डिश शिराको आती है, जो देखने में मायूनीज की तरह नजर आती है, लेकिन हकीकत में ये फिश सैमन है। फिश सैमन नर मछली के मादा तौलीद को कहते हैं। इस मछली को खाने वालों के मुताबिक शिराको का जायका काफी खुशगवार और वो इसे काफी पसंद करते हैं। इस शिराको की कीमत 10 से $20 होती है। कुछ इलाकों में इसे फिश स्पर्म या फिश मेल्ट के तौर पे भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वियर्ड फूड्स की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।